क्या कभी आपने सोचा है कि हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है जो हमें तुरंत सुकून और सुरक्षा का एहसास देता है? आज के दौर में हम एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जिसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि सदियों पहले तुलसीदास जी ने उसका इलाज हनुमान चालीसा की चौपाइयों में पिरो दिया था। हनुमान चालीसा सिर्फ डर भगाने वाली कहानी नहीं है, बल्कि यह फोकस और कामयाबी हासिल करने का एक कंप्लीट रोड मैप है। यह सिर्फ रटी रटाई पंक्तियां नहीं, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ और बुद्धि के साथ साथ आंतरिक शांति को रिबूट करने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो आज हनुमान चालीसा को हम उस नजरिए से आपको बताते हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा सिर्फ कोई धार्मिक टेक्स्ट थोड़ी ना है, इंसान के भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने का साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल प्रोसेस है। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर और आज की भक्ति बुक की कहानी बड़ी स्पेशल है। हनुमान चालीसा को डिकोड करने वाले हैं। इसकी शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जरूर जुड़िएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट सेक्शन में दे रखा है, साथ ही आपके लिए स्कैन दे रखा है। अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। अब चैप्टर नंबर 1 देखिए। हनुमान चालीसा की शुरुआत श्री गुरु चरण सरोज रज से शुरू होती है। इसका मतलब है कि अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करना। साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो यह ईगो को कम करने की एक प्रक्रिया है। जब हम खुद को किसी ऊंचे आदर्श या गुरु के सामने छोटा मानते हैं तो हमारा दिमाग नई चीजें सीखने और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए खुल जाता है। यह विनम्रता ही इंसान को बड़े काम करने की शक्ति देती है। तुलसीदास जी ने रज यानी धूल का इस्तेमाल किया है, जो यह बताता है कि ज्ञान की शुरुआत जमीन से जुड़कर ही हो सकती है। जब मन का आईना साफ होता है तभी हमें अपनी असली ताकत और कमियों का एहसास होता है। यह शुरुआती दोहा हमें मानसिक रूप से तैयार करता है कि हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं उसे बिना किसी घमंड के स्वीकार कर सकें। अब इसके बाद आता है बुद्धहीन तनु जान के। इसका असली मनोविज्ञान जानते हैं आप? देखिए, हनुमान चालीसा की शुरुआत में ही हम खुद को बुद्धिहीन कहते हैं। क्या इसका मतलब है कि हम वाकई बेवकूफ है? नहीं, ये बेवकूफी वाली बात नहीं, ये एम्प्टी कप वाली फिलॉसफी, खाली कप वाली फिलॉसफी। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमें नहीं पता, तब तक तो हम कुछ नया सीख ही नहीं सकते। यह खुद को शून्य करने की प्रक्रिया है ताकि ब्रह्मांड की अनंत बुद्धि आपके भीतर समा सके। यह विनम्रता ही हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत थी। वे जानते थे कि जब वे खुद को राम का सेवक यानी छोटा मानते हैं, तभी वे पहाड़ उठाने जैसा बड़ा काम कर पाते हैं। यह हमें सिखाता है कि सीखने की भूख तभी तक बनी रहती है जब हम अपने अहंकार को दरवाजे पर छोड़कर आते हैं। अब सवाल कि हनुमान जी का स्वरूप कैसा है? हनुमान चालीसा में हनुमान जी के शरीर का वर्णन बहुत ही प्रभावशाली है। कंचन बरन विराज सुबेसा का अर्थ है उनका रंग सोने जैसा चमक रहा है। उन्होंने सुंदर कपड़े पहने हैं। यहाँ कानन, कुंडल और कुंचित केसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल उनकी सुंदरता और ताकत के तालमेल को दिखाने के लिए किया गया। यह सिखाता है कि सिर्फ शारीरिक बल काफी नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व में एक गरिमा और तेज होना भी जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हनुमान जी सिर्फ एक योद्धा थे, लेकिन हनुमान चालीसा उन्हें विद्यावान गुणी अति चातुर कहती है। इसका मतलब है कि उनके पास न केवल ताकत थी, बल्कि वे बहुत बुद्धिमान और चतुर भी थे। ये बैलेंस आज के समय में बहुत जरूरी है, जहां सिर्फ हार्डवर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क की भी जरूरत होती है। हनुमान जी का स्वरूप शक्ति और बुद्धि के परफेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रतीक है। अब सवाल कि क्या हनुमान चालीसा में जो हिस्सा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इससे डर खत्म होता है? देखिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे हनुमान चालीसा की वो पंक्ति है जो सबसे ज्यादा मशहूर है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भूत पिशाच असल में हमारे मन के डर, पुरानी बुरी यादें और एंजाइटी है। जब हम पूरे विश्वास के साथ इन पंक्तियों को दोहराते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड निडर महसूस करने लगता है। ये एक तरह की साउंड थेरेपी की तरह काम करता है, जो दिमाग में फाइट या फिर फ्लाइट मूड को शांत करता है। डर तभी पैदा होता है जब हम खुद को अकेला और कमजोर महसूस करते हैं। महावीर जब नाम सुना कहते ही व्यक्ति को महसूस होता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति खड़ी है। यह विश्वास ही है जो मुश्किल वक्त में इंसान को टूटने नहीं देता। हनुमान चालीसा पढ़ने से जो वाइब्रेशंस पैदा होती है वे शरीर में कोर्टिसोल लेवल को कम करके शांति का अनुभव करवाती है। अब सवाल कि अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता ये लाइन हनुमान जी की असीमित क्षमताओं को दिखाती है। 8 सिद्धियों का मतलब ऐसी पावर्स जो इंसान को फिजिकल और मेंटल लेवल पर सुपर नेचुरल बनाते हैं, जैसे अणिमा से छोटा होना या महिमा से बड़ा होना। अगर इसे मॉडर्न मेटाफर समझे तो ये अडेप्टेबिलिटी है, यानी सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेना। आज के करियर और लाइफ में वही व्यक्ति सफल है जो हनुमान जी की तरह लचीला है। कभी बहुत छोटे बनकर विनम्रता से काम निकालना पड़ता है, तो कभी बहुत बड़ा बनकर लीडरशिप की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। 9 निधियां धन और वैभव का प्रतीक हैं, जो ये बताती हैं कि हनुमान जी की भक्ति सिर्फ मानसिक शांति नहीं बल्कि लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने का भी रास्ता है। अब सवाल कि राम काज करबे को वातुर, इसकी क्या भूमिका है? तो देखिए, हनुमान जी को राम काज करबे को वातुर कहा गया, यानी अपने स्वामी के काम को करने के लिए हमेशा उत्साहित रहने वाले। ये हमें सर्विस ओरिएंटेड मानसिकता को सिखाती है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसे ओनरशिप कहा जाता है। हनुमान जी ने कभी ये नहीं पूछा कि ये काम मैं ही क्यों करूंगा। वे हर मुश्किल काम को एक अवसर की तरह देखते थे। जब वो लंका गए तो न सिर्फ सीता माता को खोजा बल्कि रावण की ताकत का भी अंदाजा लगा लिया। ये उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा था। हनुमान चालीसा हमें याद दिलाती है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो उत्साह और एकाग्रता कभी भी कम नहीं होनी चाहिए।
अगर आप किसी काम में अपना 100% देते हैं तो फिर सफलता मिलना तय है। और ये दिखाई पड़ता हनुमान जी। अब बात उस चौपाई की जिसमें कहा गया, तुम उपकार सुग्रीवें कीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। देखिए, हनुमान चालीसा में जब कहा जाता है कि तुम उपकार सुग्रीवें कीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, इन उल्लेखों के जरिए उस राजनीतिक समझ को दिखाया जा रहा है। यहां हनुमान जी एक बेहतरीन डिप्लोमैट और नेटवर्कर बनकर उभरते हैं। सुग्रीव को भगवान राम से मिलाकर उनका राज्य वापस दिला दिया, विभीषण को सही सलाह दी जिससे वो लंका के राजा बने। ये सिखाता है कि जीवन में सही मेंटरशिप और सही लोगों के साथ जुड़ना कितना जरूरी है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि दूसरों का भाग्य बदलने के लिए किया। आज के लीडर्स के लिए सबसे बड़ा सबक है कैसे अपनी बुद्धिमानी से दूसरों का भला करते हुए बड़े लक्ष्यों को हासिल कर ले। और यही दिखता है जब वो कहते हैं, सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा। अब इसकी स्ट्रेटजी समझना भी बहुत जरूरी है। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा। यहां हनुमान जी की दो अलग अलग मानसिक अवस्थाओं का वर्णन है। सीता माता के सामने वो बहुत छोटे विनम्र हैं क्योंकि भरोसा जीतना था, लेकिन लंका जलाने के लिए विकट रूप धारण किया क्योंकि वहां खौफ पैदा करना था। ये हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को सिखाती है। जीवन में हर जगह एक जैसा व्यवहार काम नहीं आता। कहीं आपको बहुत विनम्र होना पड़ता है, कहीं आपको अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास को दिखाना पड़ता है। हनुमान जी जानते थे कि कहां सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना है और कहां हार्ड पावर का। ये बैलेंस ही एक इंसान को हर फील्ड में कामयाब बनाता है। विकट रूप धर लंक जलावा, यहां विकट शब्द का जो इस्तेमाल हुआ, हनुमान जी ने दरअसल लंका में केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी इस्तेमाल किया था। रावण के अहंकार के प्रतीक उसकी स्वर्ण नगरी को जलाकर संदेश दिया कि अधर्म की नींव चाहे जितनी चमकीली हो वो सुरक्षित नहीं है। ये सिखाती है कि जब दुश्मन बहुत शक्तिशाली अहंकारी तो सीधा प्रहार करने के बजाय उसकी जड़ों और उसके आत्मविश्वास पर चोट करनी चाहिए। हनुमान जी का लंका दहन एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह था जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही रावण की सेना का मनोबल तोड़ दिया। हनुमान जी की यात्रा में सुरसा और लंकनी जैसे कई अवरोध भी आए थे। सुरसा के सामने बुद्धिमानी दिखाई, बहुत छोटा रूप बनाकर मुंह से बाहर निकली। लंकनी को एक घूंसे से शांत किया। ये हमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को सिखाता है। जीवन में हर समस्या को सिर्फ लड़कर हल नहीं किया जाता, कुछ जगहों पर बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करके भी किया जाता है। हनुमान जी दरअसल जानते थे कि कहां लड़ना है, कहां झुकना है, और यही बैलेंस एक सफल दूत एम्बेसडर बनाता है। यह हमें सिखाता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल ताकत नहीं बल्कि सिचुएशन की समझ होना भी जरूरी है, और यह हनुमान जी में कूट कूट कर है। अब बात करते हैं अगली चौपाई की। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लियो ताई मधुर फल जान। ये चौपाई आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है। तुलसीदास जी ने सदियों पहले पृथ्वी से सूर्य की दूरी का सटीक कैलकुलेशन किया था। जुग सहस्त्र जोजन को गुणा करने पर जो आंकड़ा निकलता है वो नासा द्वारा बताई गई सूर्य की दूरी के लगभग बराबर है। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि यह हमारी प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान जिसे आप एस्ट्रोनॉमी कहते हैं उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण है। हनुमान जी का सूर्य को निकलना इंसान की उस असीमित जिज्ञासा और साहस को दिखाता है जो असंभव को भी संभव मानकर उसे हासिल करने की कोशिश करता है। अब आखिर में सवाल कि क्या हनुमान चालीसा सेहत सुधारती है? ना से रोग हरे से पीरा, जपत निरंतर हनुमान बलबीरा। ये पंक्ति सीधे तौर पर हेल्थ से जुड़ी हुई है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ सांस लेने की प्रक्रिया को रिदमिक बनाता है। जब आप जोर जोर से चालीसा पढ़ते हैं तो ये एक तरह का प्राणायाम बन जाता है। इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर होता है। साइकोमैटिक बीमारियों में जहां मन की चिंता शरीर को बीमार करती है वहां ये बहुत असरदार है। प्राचीन समय से माना जाता है कि मंत्रों की फ्रीक्वेंसी हमारे सेल्स पर पॉजिटिव असर डालती है। जब आप हनुमत बलबीरा का जप करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास और जोश का संचार होता है। ये जोश आलस को खत्म करता है जो कई बीमारियों की जड़ है। अब आखिर में जब हम आते हैं, यम कुबेर दिक्पाल जहां थे कल कुबेर कही सके कहां थे। ये चौपाई बताती है कि मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर और 10 दिशाओं के रक्षक भी हनुमान जी के तेज के आगे नतमस्तक है। इसका मतलब गहरा है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में है उसे ना तो काल का डर है ना अभाव का। ये कभी कोबित का अर्थ है कि बड़े से बड़े विद्वान और महाकवि भी उनकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। ये हमारी कल्पना की सीमाओं को तोड़ने वाली बात है। जब हमें याद दिलाया जाता है कि जब हम किसी ईश्वरीय शक्ति से जुड़ते हैं तो हम सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं। ये चौपाई हमें अपनी बुद्धि के घमंड को छोड़कर उस विराट सत्ता को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। और आखिर में पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप। यहाँ पर हनुमान जी को पवन तनय कहा गया है जिसका अर्थ है वायु के पुत्र। वैज्ञानिक रूप से वायु प्राण का प्रतीक है। बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं। हनुमान जी उसी प्राण शक्ति के कंट्रोलर है। संकट हरण का मतलब है केवल बाहरी मुसीबत को टालना नहीं बल्कि भीतर के उन संकटों को खत्म करना जो मानसिक रूप से बीमार करती है, जैसे ओवर थिंकिंग, आलस। जब पवन पुत्र का ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार तेज हो जाता है। यह सिखाता है कि अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण हो और प्राण शक्ति मजबूत हो तो दुनिया का कोई भी संकट हमें मानसिक रूप से तोड़ नहीं सकता। ये चौपाई हमें शारीरिक और मानसिक मजबूती का एक साथ मंत्र देती है। यहाँ मंगल शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। ज्योतिष और विज्ञान दोनों में मंगल ग्रह को ऊर्जा साहस का प्रतीक माना गया। हनुमान जी उसी मंगलकारी ऊर्जा के साकार रूप है। इसका मतलब है कि उनकी भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब आपका माइंडसेट मंगलकारी या पॉजिटिव होता है तो आपके आसपास की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। ये एक तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि साहस का इस्तेमाल शुभ कार्यों दूसरों की भलाई के लिए कीजिए। जब आप दूसरों का मंगल चाहेंगे तो आपका जीवन भी अपने आप खुशहाल हो जाएगा। ऐसी एक चौपाई है राम रसायन तुमरे पासा। यहाँ रसायन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है।
जिस तरह केमिस्ट्री में केमिकल दूसरे की प्रॉपर्टी को बदलता है, वैसे ही राम नाम का यह रसायन इंसान के भीतर की नकारात्मकता को खत्म करता है। हनुमान जी के पास ये फॉर्मूला है, वे इसे उसी तरह देते हैं जो पूरी तरह समर्पित होता है। समर्पण का मतलब गुलामी नहीं, बल्कि ईगो का पूरी तरह विसर्जन। जब आप खुद को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं तो आप खुद रसायन बन जाते हैं। तुलसीदास जी ने अंत में खुद को हरि चेरा यानी सेवक कहा है। यह बताता है कि ज्ञान और शक्ति के शिखर पर पहुंचने के बाद भी इंसान को अपनी विनम्रता और सेवा नहीं भूलना चाहिए। आपने हनुमान चालीसा के अंत में पढ़ा होगा, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख हुई। यहां 7 बार यानी 100 बार पाठ करने का एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। साइकोलॉजी में इसे पैटर्न फॉर्मेशन कहते हैं। जब किसी पॉजिटिव मंत्र या विचार को लगातार 100 बार दोहराते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को पूरी तरह बदलता है। ये 100 बार का दोहराव हमारे पुराने डर, हीन भावना और मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ देता है। छूटे बंद महासुख हुई का अर्थ है सिर्फ जेल से छूटना नहीं, बल्कि उन मानसिक बेड़ियों से आजाद होना जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये प्रोसेस हमारे भीतर एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा करता है जिससे हम बड़े से बड़े संकट को मुस्कुराहट के साथ सामना कर सकते हैं। और इसीलिए तो हनुमान चालीसा कहती है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमान बलबीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। ये लाइन रिलैक्सेशन का काम करती है। लाइफ में जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है, कोई रास्ता नहीं दिखता, तब मन क्रम वचन से हनुमान जी का ध्यान करके ये बात कही गई। इसका मतलब है प्रभु आपके चरणों में टोटल सरेंडर। जब आप अपनी चिंताएं किसी बड़ी शक्ति को सौंपते हैं तो आपका दिमाग शांत होकर सही फैसले लेने के काबिल होता है। मुश्किलें तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन झेलने की ताकत बढ़ती है। हनुमान जी ने समुद्र लांघने जैसा नामुमकिन काम भी सिर्फ विश्वास के दम पर किया। यही मोटिवेशन हमें डेली स्ट्रगल से लड़ने की हिम्मत देता है और यही हनुमान चालीसा हमें सिखाती है। तो ये हनुमान चालीसा को डिकोड करके हमने कोशिश की कि सरल शब्दों में आपको समझाएं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जेल में रहकर भी कैसे हमको हनुमान चालीसा दी, जो आज सारे जीवन की कायाकल्प कर सकती है। अब आप पर है कि हनुमान चालीसा में जो कहा गया उनको आप समझकर जीवन में कैसे अमल करते हैं। बाकी राम राम कहते रहिए और हनुमान जी की पूजा पाठ करते रहिए। जय श्री राम।